तो गुरुजी आपके लिए कुछ लाइनों में शिव क्या है? आहा! शिव यदि हैं तो सृष्टि है, यदि शिव नहीं है, नहीं ब्रह्मा होंगे ना विष्णु होंगे, क्योंकि भगवान जो हैं त्रिगुणातीत बोले जाते हैं। जी, जी, जी। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जिनको कि यंत्र मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल हर हर बम बम करके जल चढ़ा दिया जाए वो प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव। हर हर। तो आप सबका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में और आज हम हैं गुप्तेश्वर मंदिर में डॉक्टर स्वामी मुकुंद दास जी महाराज जी के साथ। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सावन का महीना चल रहा है, आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वामी जी, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन था कि सावन का महीना आते ही हर तरफ हर्षोल्लास फैलता है, बम बम बोले के नारे लगते हैं। तो इस महीने में ऐसी क्या विशेष ऊर्जा रहती है कि ये महीना इतना पवित्र माना जाता है? एक तो आपके इस फैमिली चैनल का बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करते हुए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका कि सावन मास पे चारों तरफ जो है प्रकृति भी और भक्त भी और भगवान भी सब आनंद में होते हैं। बिल्कुल। यदि नेचुरल ढंग से देखा जाए प्रकृति के हिसाब से, तो अभी अभी कुछ दिन पहले जेठ गर्मी थी, तपन थी और पतझड़ चल रहा था, कचड़ा कांदा हो गया था। फिर उसके बाद में जैसे आषाढ़ का महीना आता है तो आंधी तूफान आती, मतलब एक प्रकार से जैसे कोई कहा जाए कोई झाड़ू लगा रहा हो प्रकृति में, है ना। बिल्कुल। और फिर आषाढ़ की देवसैनी और जैसे ही शुरुआत होती है, उसको यदि हिंदी में कहा जाए 25 जून के बाद से जो बारिश का समय आता है, हाँ हाँ हाँ। तो प्रकृति स्वयं झाड़ू पोछा करके बारिश करके अपनी ज़मीन को तैयार कर रही है कि आषाढ़ पूर्णिमा जो आएगी वो गुरु पूर्णिमा होगी, गुरु का पूजन करेंगे, जी, प्रकृति जी, पूजा कर रही है। प्रकृति पूजा। और ठीक सावन पूर्णिमा का दूसरा दिन होता है, आषाढ़ पूर्णिमा का दूसरा दिन होता है सावन। सावन का अर्थ है भगवान भोलेनाथ का पूरा एक माह तक जो देवाधिदेव हैं, इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। ये जो पूरी प्रकृति है, जब कुछ भी नहीं था, आदि अनादिकाल की अवस्था जो देखा जाए, सतयुग के पूर्व, जो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चल रहा, सतयुग से पूर्व की अवस्था कुछ नहीं था, शव था, मुर्दा था, शव। और शव में इकार उठा, जब शव में ई की मात्रा जोड़ेगी तो शिव हो जाता है। क्या बात। शव ही जो है शिव बन गया। और जब शिव ने देखा इस प्रकृति को, तो उन्हें लगा कि इसका आनंद भोगने वाला भी कोई चाहिए, कोई होना चाहिए। अपन भी कहीं यहाँ वहाँ जाते हैं, घूम के आते हैं, तो लगता है काश फैमिली को ले आए होते तो आनंद आ जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज शिव के अंदर इच्छा जाग गई। आकार उकार और मकार जो ओम शब्द बनता है, आज पहली बार उस शिव के भीतर ओम जागा, मतलब इकार इच्छा, मकार यानी ये सब माध्यम बन जाए, है ना, और उकार यानी इस पृथ्वी के आदि अंत को देखने वाला उकारांत। और तब शिव की इच्छा से जो है, जो वहाँ जल था उसमें जो है एक नर का उत्पत्ति होती है। जल को ही नार बोला जाता है, हिंदी का जो पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है नार। तो उसमें जो है एक आयन आया, उसको बोल दिया नार के कारण नार आयन नारायण, है ना। अच्छा। भगवान विष्णु का उत्पत्ति है। भगवान विष्णु को लगा कि यार मेरी उत्पत्ति क्यों हुई, मैं कौन हूँ क्या हूँ। जैसे उनके भीतर विचार इच्छा उठी तो उनके नाभि से जो है एक कमल निकला, और ब्रह्मा सब, हम सब और जो भी आप भक्त लोग सुन रहे हैं सब जानते हैं कि इस तरह से जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और फिर कालांतर में जो है ब्रह्मा जी के द्वारा पूरी दृष्टि सब कुछ हुआ, सुर असुर देवता सब बने, प्रकृति झमाझम हुई, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में फिर सुर और असुर ये दोनों का जो है समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन की भी चर्चा आती है कि अमृत की प्राप्ति हुई, 14 रत्न निकले। अमृत असुरों ने छीन लिया, है ना, जो कि उनकी दुष्ट प्रवृत्ति थी, छीनना खाना मेरा मेरा करना। और तब भगवान शिव जब अमृत के लिए मंथन हो रहा था, तब हलाहल निकला था, जहर निकला था। और सृष्टि की रचना का संकल्प ही शिव का था। जब सृष्टि की रचना का संकल्प शिव का है, तो उन्होंने कहा कि यदि जहर निकला है तब तो फिर सब किया कराया सब बर्बाद हो जाएगा। तो शिव ही जो है कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार को पालने के लिए भगवान शिव ने करतली बनाई, ततः करतली सेवायाम, और भगवान ने पूरे जहर को पिया।
जब पूरे जहर को ला करके कंठे में रख लिया तो एकदम से उसकी ऊर्जा एनर्जी इतनी तपित हुई कि तब देवता और असुर दोनों भगवान के प्रति आभारी हुए कि हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शिव ने पूरा जहर, वो भी हलाहल, और कितना हलाहल, यदि कल्पना करें आप, जो श्रोतागण देख रहे हैं, कि कोई घर के आपकी दही नहीं बिलोया गया है 2-4-5 किलो, समुद्र का मंथन हुआ, कितना टन, कितने अरब मिलियन खरब में जो है जहर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उतना जहर भगवान शिव ने जब पिया तो उनके आँखों से, शरीर से ऊर्जा, उस जहर की हलाहल की लहरें निकलने लग गईं। और तब देवताओं ने, असुरों ने मिलकर के उनको शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, कि उनको शांति मिले, यहाँ वहाँ से जल ला कर करके, जैसे कांवड़िया जल जो चढ़ाते हैं, कांवड़ियाँ इसीलिए जल चढ़ाते हैं भगवान शिव के ऊपर। जब जल चढ़ाया जाता है कांवड़ियों के द्वारा तो उनको ठंडक मिलती, आनंद मिलता है। फिर एक एक कांवड़िया को देखते हैं किसने किसने चढ़ाया, सबको आशीर्वाद देते हैं। क्या बात है। यहाँ से सावन शुरू हो जाता है, आनंद की मुद्रा शुरू हो जाती है भोलेनाथ की। सावन में चारों ओर वो असुर थे, सुर थे, और भी जो नाग, किन्नर, गंधर्व जो भी थे, सब प्रसन्न हो गए कि भगवान भोलेनाथ ने जहर पीने के बाद भी हमें सुख के और आशीर्वाद की लहर दे रहे हैं। और आनंद की मुद्रा में, जब कोई आनंद में होता है, प्रसन्न होता है, तो उसका दिल खिलता है। जब फूल खिलता है तो पूरे तरह से खिलता है, सिकुड़ता है तो कंजूस हो जाता है, फिर मुरझाता है। तो जब कोई खिलता है तो फिर उदार होता है, देता है ना। हम तुम भी जब खूब प्रेम में होते हैं, खूब दूल्हा बनते हो तो खूब बांटते हो, फिर कोई कुछ भी मांग ले, है ना। तो आज भोलेनाथ जो है, ये पूरा 1 महीना प्रकृति का बड़ा अद्भुत हमारे सनातन धर्म का नियम चला कि गुरु पूर्णिमा 1 दिन की होगी, कृष्ण जन्माष्टमी 1 दिन की होगी, रामनवमी 1 दिन की होगी, 9वां दिन होता है ना। दुर्गा जी का जो है 10 दिन है, गणेश का उनका, दुर्गा जी का 9 दिन हो, गणेश जी का 10 दिन, लेकिन भोलेनाथ का 1 महीना, पूरा 1 माह है, सावन का महीना, पूरी एक जैसी अवस्था में रहते हैं। और प्रकृति भी चारों तरफ हरियाली हो गई, भगवान भी हरे हो गए हैं, है ना, हर हर महादेव हो गए हैं, सबका हरण कर, दुख का, ताप का सबका हरण करते हैं। ऐसा सावन महोत्सव होता है आनंद की मुद्रा में। इसलिए सावन जो है सबको भगवान शिव के पास जाना चाहिए, जल फूल जो भी श्रद्धा हो चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जिनको कि यंत्र मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल हर हर बम बम करके जल चढ़ा दिया जाए और वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गुरुजी, आपके लिए कुछ लाइनों में शिव क्या है? हा शिव तो मैंने पहले ही फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया कि शिव ही इस पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का संचालक है जी। हर जगह शिव विद्यमान है, हर जगह शिव विद्यमान है। 24 घंटे हम शिवमय हैं, ध्यान रखना। अब देखना उसको, पृथ्वी कैसी है, गोल है, चंद्रमा कैसा है, गोल है, सूर्य कैसा है, गोल, सब गोल है। और लटके कहाँ हैं इनका, अर्धाली कहाँ है, वो जो जैसे कहते हैं ना शिवलिंग के नीचे जलहरी होती हैं। तो ये यदि हम ज्योग्राफी के नक्शे में देखो, भूगोल के उसमें नक्शे में देखो, है ना, वर्ल्ड में देखो, तो ये पृथ्वी पूरी गोल और चारों तरफ से 3 भाग पानी है, 75% 70% पानी है। हाँ। पता होगा पृथ्वी में समुद्र, 3 तरफ से समुद्र, 1 तरफ से खुला है। हाँ। चारों तरफ से जलेरी हो गई, बीच में पृथ्वी है। भारत का जो नक्शा बना है देख रहे हैं, जी। 3 तरफ से पानी भरा है, ऐसी तो रहता है, है ना। अब ये वाला भाग खुला है, तो हम जलहरी में तो खुद ही रह रहे हैं, हम शिव स्वरूप हैं, खड़े हुए हैं हम, है ना। फिर तो मैं तो ये देखता हूँ, जैसा तुमने कहा कि हम, मेरे शिव के प्रति क्या भाव है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने कहा कि मेरे पूरे शरीर में शिव है, तुम्हारे शरीर में शिव है। ये जो आँख की पुतली है, काली काली दिख रही है, अंदर क्या पूरा गोला पानी से भरा हुआ है, तभी तो दवा तो पानी आ जाता है। जलहरी में शंकर जी बैठे हैं काले काले यहाँ से अंदर देखो, गले में, कंठ में एक ऐसा हिलता रहता है कौवा जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर जलहरी और शंकर जी के रूप में बना बैठा हुआ। पूरे शरीर में हमारे इंड पिंड जितने हैं पिंड, यदि हम शिव में ये वाला भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक जो यदि देखा जाए ऐसा चित्र बना करके, महाकाल का फोटो देखो, साइड पोज ऐसा बना हुआ और ये मुंडी रखी है, बने हैं महाकाल शिवलिंग के रूप में रखा हुआ है। हम शिवमय हैं, है ना। इसलिए भगवान शिव तो 24 घंटे अहिर्निश हैं। फिर उनके जो है, जो सबसे पहले बताया कि विष्णु आया, फिर ब्रह्मा आया, फिर ब्रह्मा के बाद 33 करोड़ देवता आए, फलाने आए। इसी तरह से ये शिव बना है। फिर ये हाथ पाँव फलाने, फिर इच्छाएँ, फिर सब कुछ हैं हमारे, प्रधान है शिव। शिव यदि हैं तो सृष्टि है, यदि शिव नहीं है तो ना ही ब्रह्मा होंगे ना विष्णु होंगे। मतलब पूरा पुराण हमारा प्रमाण है।
और इसीलिए आज हमारा विज्ञान, नासा भी शिव को मान रहा है। बाद में समझ में आया नासा को, है ना, आइंस्टीन को, ओवर्ट को, रॉबर्ट्स, जितने भी हैं फॉरेन वाले, कि यार ये जो गोल पृथ्वी चल रही है कैसे घूम रही है, ये ना कोई पकड़ा है, ना कोई उठाया है, ना फिर भी अपने बाकायदा लाखों करोड़ों वर्षों से पूरा एक दूसरे का परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने नासा के दरवाजे में, यदि आप अभी सर्च करेंगे गूगल में, तो वहाँ नटराज की, शंकर जी की बहुत बड़ी जो मूर्ति लगी पीतल की। अच्छा। नटराज, हाँ, नासा में नटराज भगवान तांडव करते हुए, नाचते हुए, ये पूरी पृथ्वी नाच रही है, बढ़िया, ये घूम रही, वो घूम रही है, सावन आ गया, गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, बरसात आ गई, है ना, मज़ा ले रहा है वो। तो इस शिव में तो सब कुछ है भाई। आज विज्ञान शिव को मान रहा है ना, तो हम तुम तो उसके कुछ कण हैं है ना। सभी भक्तों को ये सावन महोत्सव की, और आप सब शिव में हैं। मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ, आपका पूरा शरीर शिव में है, आपके भीतर की वाणी शिव में है ना। और जैसा मैंने कहा मैंने, भगवान शिव ही हैं हम, तो हमारे भी कंठ में जो है ना, जैसे भगवान शिव के कंठ में क्या है भाई, हलाहल है, विष है ना। हाँ, तो मैं तो कई बार कथाओं में कहता हूँ कि हम यदि शिव हैं और कंठ में यदि विष है, और विष का मतलब है क्रोध, अग्नि, गाली, ज्वाला। कभी कभी तुम भी गाली देते हो, मर जा कुत्ते फलाना हो जाए, तेरा नाश हो जाए। ये शिव के कंठ है ना, वो जहर भरा है, लेकिन जहर को भगवान शिव ने जो आगे नहीं आने दिया, उसको अपनी राम की माला से, विष्णु की माला से ढक के रखा है। तो हम कभी जो है विकराल ना हो, शिव हो अच्छी बात है ना, लेकिन उसके ऊपर जो है भक्ति का, शक्ति का आवरण चढ़ा रहे, है ना। शिव आप पर कृपा करें। माँ पार्वती जो सती हैं, जो पूरे विश्व की पृथ्वी हैं, जो जलहरी है, जलहरी का मतलब पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है। तो गुरुजी, ये गुप्तेश्वर मंदिर का जो हिस्ट्री है वो प्रभु श्री राम के वनवास से जुड़ी हुई है। हाँ। तो आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि प्रभु श्री राम ने कैसे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था। ये जो हमारे संस्कार धानी जवालीपुरम में भगवान गुप्तेश्वर जो प्रकट हुए हैं, इनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में और मूल शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में बड़े स्पष्ट रूप से आया है। रामचरितमानस में भी, रामायण में भी जो है उसकी झलक दिखती है कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और वो वनवास भी हम सब, आप सब जान रहे हैं कि अचानक में हुआ, क्योंकि एक दिन पहले तो घोषणा थी कि कल राज तिलक होगा और ये जो है युवराज बनेंगे, और रात में ही जो है वो मंथरा और कैकेयी के कुचक्र के कारण, स्वार्थ के कारण जो है पूरी कहानी पलट गई। और सुबह सुबह स्थिति बनी कि कैकेयी के आदेश पर जो है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया। भगवान राम भी माता पिता के भक्त हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन पालन करते हैं, और सबसे आदेश लेके चले गए। अब चर्चा ये आती है संक्षेप में कि जब निषाद राज जी उस गंगा के तट तक उनको रथ से छोड़ने आए, और उसी समय वहाँ केवट था। केवट का प्रसंग सभी भक्त जानते होंगे कि केवट के सुपुर्द किया और निषाद राज को भगवान ने विदाई कर दिया। और वहाँ केवट की एक बड़ी अच्छी विशेषता आएगी कि केवट कहता है कि प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, आप चरण धुलवाइए तब मैं नाव से उस पार उतारूंगा, और मैं आपको नहीं, आपके बाप को, आपके पुरखों को पहचानता हूँ। अच्छा। तो लक्ष्मण जी भी कहते कि नौकर केवट आदमी और इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहा है ना। और तब भगवान है ना, भगवान तो गए ही हैं तरण तारणहार, और सब भक्तों का जो साधु हैं, जो मतलब असुर हैं, है ना, उनका परित्राण करने के लिए गए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम। कैकेयी के और मंथरा के जो कुचक्र था, लेकिन वहाँ भगवान की ही इच्छा थी कि मैं वहाँ जा कर के और पहले जंगल में और यहाँ वहाँ जो दुष्ट हैं उनको निवारण करूँ, फिर आकर के राजपाट देखेंगे। तो उसी के तहत जब वो केवट का संवाद जो मैं बताना चाह रहा हूँ, केवट ने कहा मैंने पहचान लिया है। फिर भगवान आदेश देते चल तेरी जो इच्छा हो पैर धो ले, और फिर उस पार भेजते हैं। अब यहाँ पर सभी श्रोताओं को समझने की बात ये आती है कि भगवान राम का कोई प्री प्लानिंग नहीं है, कोई नक्शा नहीं उनके पास प्ले कि आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, 14 साल कहाँ बिताने हैं, हाँ। नो डायमेंशन, बिल्कुल सहज है कि अब जहाँ जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन
हम आप यदि अपने जीवन में देखते हैं कि आप किसी के पास जाते हो और वो आपका परिचित है और वो कहता है कि महाराज मैं आपको जानता हूँ, तो आप फिर उसको आगे का गाइडेंसन करते हैं कि महाराज आपको तो नहीं पता है कहाँ सा रास्ता, मैं आपको आगे तक जो है बता किसी देता के हूँ द्वारा कहाँ जाना। भिजवाता हूँ या वहाँ जुगाड़ करता हूँ। जी जी जी। बिल्कुल ठीक यही होता है। ऐसे ही केवट भी इतना स्वार्थी नहीं था कि केवट ने नाव से जब उस पार उतार दिया, उसको पता था कि भगवान जाएंगे कहाँ, ये मेरे राम कैसे जाएंगे, कैसे जंगल में किस तरफ जाना, कोई कुछ मार्गदर्शन नहीं। तब अपने ही जो उनके जाति बिरादरी के लोग थे, जो कि नदी के इस पार भी कोल भील का काम करते थे, मछली पालन के और नाव का, ऐसे उस पार भी कुछ रहते थे, सभी जगह होता है, नदियों में दोनों तरफ होते हैं। तो अपने उन स्वजातीय लोगों को बुला करके और उनके सुपुर्द करता है कि आप अगले जंगल तक, जहाँ तक आपका अधिकार है वहाँ तक, फिर वहाँ से दूसरे जो आपके जंगल वाले हैं उनको बता करके ऐसा ऐसा व्यक्तित्व है इनका। ऐसा करते करते वो जो है सुतीक्षण के आश्रम तक भगवान आ गए। सुतीक्षण का आश्रम आज वर्तमान में जो हमारा दिल्ली रोड में जबलपुर से जाते हैं तो सतना स्टेशन पड़ता है। सतना से थोड़ी सा आगे जाते हैं तो फिर मानिकपुर है। सतना और मानिकपुर के बीच में, सतना से कम 15-20 किलोमीटर आगे ही एक जैतवारा करके स्टेशन है। आज अभी करंट भौगोलिक स्थिति, जोग्राफिकल मैं बता रहा हूँ कि वहाँ उस जैतवारा स्टेशन में जब खड़े होते हैं तो पूर्व दिशा की ओर मात्र 2.5 से 5 किलोमीटर में अभी भी सुतीक्षण आश्रम आज भी है। अच्छा। तो यहाँ तक तो भगवान आ गए सुतीक्षण के आश्रम तक। और जैसे ही उन कोल भील के द्वारा पता चल जाता था जंगल में कि कोई महात्मा, कोई ऐसे ऐसे भगवान दशरथ आ रहे हैं, तो वही सब महात्मा इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि कोल भील को तो पता नहीं कैसे स्वागत करना कैसे, तो वो लाके उन महात्माओं को सुपुर्द करते थे। अब यहाँ सुतीक्षण जी के यहाँ जब खबर लगी तो 15-20 महात्मा इकट्ठे हो गए अगल बगल से, कोई धारकुंडी है, चित्रकूट पास में था, ऐसा करके सब इंतजार कर रहे हैं। और अपराह्न की वेला में 3, साढ़े 3, 4 बजे के बीच में भगवान पहुँचे, उनका स्वागत किया। सुतीक्षण वहाँ के हेड थे मूल, उन्होंने अंदर आश्रम में उनको चौकी में बैठाया, सब महात्मा जमीन में बैठ करके और स्वाभाविक सत्संग होने लगा। अब अक्सर होता है कि जहाँ जब भीड़ होती है, 15, 20, 25 लोग हों या कोई स्कूल कॉलेज हो, मीटिंग हो रही हो, तो जो पीछे वाला व्यक्ति होता है उसकी कहानी अलग चलती रहती है ना। उसको लगता है वो लोग बात कर रहे हैं, अपन तीसरी बात करते हैं। ठीक इसी बीच में वो पीछे वाली जो गति आती, वहाँ पर एक महर्षि जाबाली बैठे थे जी। और महर्षि जाबाली हजारों वर्ष की उम्र थी। उनको लगा कि ये जो नए नए बच्चे हैं, 18-20 साल की उम्र थी मात्र राम की, ऐसे ही लक्ष्मण भी, और सीता की अभी भी शादी हुई थी, वो भी 12-13 साल की थी मात्र। उनको लगा कि एक तो ये सन्यास हुआ क्यों, सन्यास होता है भाई, एक उम्र होती है, को पक जाता है, फिर फैमिली सहित हुए कि ये कौन सी नई कहानी हुआ क्या है इनके पीछे। तो वो चूँकि त्रिकालदर्शी महात्मा है तो ध्यान करके देखते हैं वो कि पीछे हुआ क्या है ना, टेलीपैथी। और जैसे ही उनने पीछे ध्यान करके देखा कि अरे वहाँ तो ये मंथरा और कैकेयी और ये भरत को लेकर के ऐसा कुचक रचा गया, और दशरथ को जो है उन्होंने 2 वरदान दिए थे बहुत पहले, वो वरदान का उन्होंने अटैक करके, और पूरी कहानी क्लियर हुई। और इस बीच में थोड़ी सा दर्शकों को ये बताऊं कि जाबाली कौन थे। जाबाली जो राम है, भगवान राम, राम के पिता का नाम है दशरथ, दशरथ के पिता का नाम है अज, अज के पिता का नाम है अघ। इन 3-4 पीढ़ी पहले अघ के समय में ये जो महर्षि जाबाली है अयोध्या के मंत्रिमंडल के सचिव थे। अच्छा। वो 4 पुस्त 1000 साल बाद जब ये सन्यास हुआ तो आज उनको जब ये पता चला था कि दशरथ के बेटे, तो अपना तो लगता है ना कि आज इनके यहाँ तो हम काम कर चुके हैं, ये तो हमारे, तब उनकी आत्मीयता और बढ़ी। इसलिए उन्होंने ध्यान करके जब देखा, प्रेम जगा, और फिर सभा जो चल रही थी अचानक उस सभा में बीच में खड़े हो गए। और होता है सभी भी कि हम लोग बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी आए तो सबकी नज़र वहाँ जाएगी चौथे आदमी की तरफ कि क्या हो गया भाई तेरे को। और तब जाबाली ने जो है कहा कि प्रभु, आप अपने आप को त्रिकालदर्शी कहते हो, भगवान कहते हैं, और आपकी पीठ पीछे जो है आपकी माँ कैकेयी ने, मंत्रा ने ऐसा ऐसा कुचक्र रचा है, ये सब दंडफंद हुआ है, और दशरथ जो है प्राण त्याजी दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं कहानी। हम सब महात्मा चलेंगे और हमारे बॉस चलेंगे सुतीक्षण जी, और कन्विंस कर देंगे दशरथ जी को, सब सही हो जाएगा। अब भगवान को लगा कि ये अच्छा प्रकट हुआ है ये, है ना, तो उनको हंसी आई। अब भगवान का वो था कि भाई परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर असर अभिमानी, मतलब उनका मैं नाश करने निकला हूँ, खरदूषण का, ताड़ का सुबाहु का, है ना इनका। और तब भगवान ने क्या किया कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि दिव्याम दे चक्षुषा चक्ष,
क्षणिक दिव्य दृष्टि दिया उस राजा महर्षि को, जाबाली को। और जैसे ही महर्षि के अंदर वो कृपा गई क्षणिक, तो उनको अचानक दिखा आंखों के सामने की सशंक चक्रम सकरियत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरहिक्षणम सहार वक्षस्थलकौत भस्रियम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ये चतुर्भुज विष्णु बैठा और मैं इसको समझा रहा हूँ। उनको आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ कि ये कौन सा चश्मा, क्या हो गया मेरे से। और जब तक में भगवान ने दिव्य दृष्टि कर, इनके भीतर अपराध बोध हो गया, क्षमा और पश्चाताप आ गया कि ये मैंने क्या कर दिया। और उसी समय जो लक्ष्मण थे उन्होंने इशारा किया कि भैया संध्या हो गई, आप संध्या वंदन कर लीजिए। तो वहाँ से उठे सब और अंदर चले गए कुटिया में। अब वो जो जाबाली है, महर्षि जाबाली, उसको पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है कि इतने हजारों साल से मैं 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से तपस्या कर रहा हूँ, आज मेरे सामने भगवान आए और मैं उन्हीं को जो है ना माया मोह और सब समझा रहा हूँ। और चूँकि संध्या हो चुकी थी, सॉरी भी नहीं, क्षमा भी नहीं मांग पाए। तब आदमी का जो पश्चाताप होता है, कोई गलती होने के पश्चात तप करना, पश्चाताप का अर्थ है बाद में तपस्या करना, तप करना, सॉरी वो। और तब वो जो मैंने भौगोलिक दृष्टि बताई, सतना के पास जैतवाड़ा, यदि वहाँ खड़े होकर के वो कोई शांति स्थान ढूंढे कि हम बद्रीनाथ चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, तो स्वाभाविक है सतना रीवा से जो है कम से कम सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर है। जब आदमी उद्वेलित होता है, क्रोध में होता है, तो जल्दी से जल्दी अपन हम तुम भी जो आप सुन रहे हैं कि कोई टेंशन में आते हो तो आप छत में चले जाते हो, कमरे में, बगीचे में चले जाते हो। आजकल बच्चों ने परिभाषा बदल दी पश्चाताप की कि वो जो मार्कशीट या उसमें कुछ कम नंबर आए तो बेड़ा घाट कूदने मरने चले जाते। पश्चाताप होना चाहिए, सुसाइड नहीं होना चाहिए, तप करें, है ना। और फिर चर्चा आती कि जाबाली जी ने देखा, उनको ध्यान आया कि रेवायाम तपा कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे। रेवा यानी नर्मदा तपस्या के लिए है, क्षमा के लिए है। और मरणम जाह्नवी तटे, जब मृत्यु हो जाती है तब मुक्ति के लिए जाह्नवी, जाह्नवी यानी गंगा, गंगा में अस्थियाँ जाती हैं, है ना। अपन लोग भी जाते हैं कि गंगा में अस्थि। और तब महर्षि जाबाली यहाँ आते इस साइड में। और यहाँ बड़ी अच्छी विशेषता थी कि जैसे ही जाबाली लंबे लंबे डग से आते हैं, देखा ये पहाड़ है जो गुप्तेश्वर में आप बैठे हैं, सामने पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं यहाँ, और पीछे नर्मदा जी है 3 किलोमीटर में। तो जैसे ही जाबाली आए तो देखा एक गुफा है, और गुफा के अंदर से वाटरफॉल, एक जल बह रहा है। ये जो गुफा आप देख रहे हैं, अभी आपने देखा हुआ, उसको शूट करेंगे। तो ये गुफा का निर्माण ही नर्मदा के जल से, वो कोई पीछे साइड में नर्मदा है, तो वहाँ से वैक्यूम देख करके पानी निकलता था, बड़ी पतली सी धारा। और यहाँ पर इतिहास में है, कलेक्टेड में है, इसका मतलब हिस्ट्री है कि ये तिलवारा और लमेटा घाट में ये वाला पानी मिल जाता था। अच्छा। आज जाबाली ने जब देखा कि नर्मदा तो मिलेगी, अब कौन बड़ी उसमें जाए, तो महात्मा को तपस्या के लिए फल फूल छाया और जल चाहिए, और नर्मदा को उन्होंने देखा, कहीं पहाड़ में ऊपर बैठ गए। और जब राम वहाँ से, अब तीसरे दिन राम जब वहाँ से चलने को हुए सुजेठ के आश्रम से सत्संग करके, तो लोकल जो महात्मा थे उन्होंने स्वाभाविक है, जो हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ कोई आए बाहर का, तो अपन कहते हैं भेड़ा घाट घूम लो, चौसठ जोगली घूम लो, यहाँ घूम लो, वहाँ घूम। ऐसे ही वहाँ भी लोकल महात्माओं ने बताया कि पास में जो है मंदाकिनी है ना, चित्रकूट है, कामतगिरी पर्वत है, फलाना। स्वाभाविक तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ चले जाएंगे। और चूँकि भगवान राम जो है उनका एक नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जी। मर्यादा फॉर कि आपका जो व्यवहार कैसा है ना, आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो भगवान, जैसे हम तुम भी जब कहीं शादी विवाह में कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, तो भाई जिसने आपकी सेवा करी, छोटा सा एक वर्कर कर्मचारी, उसको भी थैंक यू बोलते, भैया बहुत बढ़िया। तो ये है आपकी मर्यादा। और तब भगवान राम भी जब वहाँ से निकले, सबसे मिलते हैं, कोल भील से सब जितने। लेकिन वो जो पहले दिन, फर्स्ट दिन जिस आदमी ने टोंक दिया हो, वो ज़्यादा याद रहता है अपन को। वो आदमी नहीं दिखा 3 दिन से, है ना, जो भाषण दे रहा था, जो समझा रहा था। तो भगवान ने पूछा वो कहाँ है हमारे से जाबाली। तो सब संतों ने कहा कि हमें भी नहीं, हम तो आप में लट्टू थे, है ना। तो हमें तो फिर भगवान को ध्यान आया कि मैं आया हूँ सबको खुश करने, ये टेंशन में होगा बाबा कहीं। तो भगवान ने देखा, तो देखा ये तो तपस्या, पश्चाताप कर रहा है आदमी, रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मैंने क्या कर दिया अपने भगवान। तब गुप्त रूप से वहाँ मंदाकिनी ने जा करके, चित्रकूट न जाके, तीनों जन भगवान राम लक्ष्मण सीता इस तरफ यात्रा होती है, ये गुप्त यात्रा कहलाई। अच्छा। यहाँ जब आकर के उन्होंने दूर से देखा, कहते नर्मदा है। अब नर्मदा क्या है? नर्मदा भगवान की शिव की पुत्री हैं। शिव प्रिय मेकल शैल सुता, सुता है, सुता है ना बेटी है, शिव की प्रिय मेकल सुता है। और ये रामायण में लिखा है, और स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है कि इदम माहेश्वरी गंगा, माहेश्वर तन उद्भव, महेश्वर के तन कंठ से निकली है ये नर्मदा। और राम के इष्ट हैं शिव, जी। और शिव के इष्ट हैं राम। दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं।
तो आज शिव को ये लगा कि मेरे तट में, मेरे दरबार में मेरे इष्ट जो हैं ये कैसे आ गए, सरप्राइज, बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन जब शिव ने देखा कि मेरे लिए नहीं आ रहे हैं, ये तो जवाली के लिए आ रहे हैं, है ना। और तब शिव ने भी कृपा करी कि भाई मेरे इष्ट तो हैं, तो मैं इनका वेलकम करूं, कैसे करूं। और चूँकि ये अपन जबलपुर देख रहे हैं, कंकड़ पत्थर बड़े बड़े काले काले सब हैं, नर्मदा का तट। और तब भगवान शिव ने, मानो उन्हें देखा कि अरे ये तो बिना पदत्राण के हैं, चप्पल जूता भी नहीं पहने हैं, है ना, क्योंकि वहाँ ऐसा उसने वरदान लिया था कि बिना पदत्राण के जाना है और ये कंकड़ पत्थर गड़ेंगे और इनका स्पर्श भी करना है। तो मानो शिव ने हर कंकड़ में खुद ही समा गए, तो नर्मदा का हर कंकड़ शंकर हो गया। और भगवान राम ने जैसे ही पैर रखा तो उनको अनुभूति हुई कि क्या दिख रहा है और वाले, तो फिर उन्होंने प्रणाम करके फिर आगे बढ़। तो शिव और राम का मिलन होता है। और फिर जैसे ही गुफा के पास देखा कि नर्मदा जी हैं, महात्मा तो बैठा है ऊपर पहाड़ में, उन्होंने वो जो बिटिया है नर्मदा जी है ना, और फिर उनको लगा कि हम, अच्छा एक विशेषता सभी भक्तों को जानकारी कि वाल्मीकि रामायण में ये भी वर्णन है कि 14 माह हुए थे, केवल 14 वर्ष का वनवास है, लेकिन 14 महीने हुए जब यहाँ पर आए गुप्तेश्वर। अच्छा। और तब भगवान ने देखा कि इतने दिनों से कोल भील हैं कहीं कोई, तो हम अपनी साधना नहीं कर पाए। और फिर शिव का दरबार है, माँ नर्मदा है, और गुप्त रूप से आए हैं, केवल 3 ही लोग हैं। तो फिर वो गुफा में झुक करके गए, वहाँ के बालू जो मुरुम है उसको इकट्ठा किया, छोटे शिवलिंग बनाया और उसमें आह्वान किया शंकर जी का। तो शंकर जी तो बाहर लालायित थे ही, है ना, तो वो आकर के उसमें समाहित हुए। और फिर उसी नर्मदा जल को कर पात्रियों ने अग्रण हाथ से जल ले लेकर के अभिषेक किया, पूजन किया। शिव और राम का दोनों का मिलन हुआ, प्रसन्नता हुई, जाबाली को आशीर्वाद दिया, क्योंकि जाबाली के कारण भगवान आए थे। जी। और तब ये इस शहर का नाम जाबालीपुरम पड़ा है, जबलपुर पड़ता है, जाबाली ऋषि के कारण। फिर चर्चा है कि भगवान आगे चले गए, वापस गए यहाँ से चित्रकूट से कुछ दिन रहने के बाद फिर जो है दंडकारण्य होते हुए जो है नागपुर में, आपने सुना होगा, नागपुर में रामटेक है, जो पादुका चरण, राम चरण पथ बन रहा है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में नागपुर में रामटेक है। नागपुर से और आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र के एंडिंग में हो जाता है नासिक, पंचवटी। और पंचवटी में आपने सबने पढ़ा है, सुना है कि वहाँ शूर्पणखा जो थी, उनका नाक कान का जो है छेदन हुआ। और फिर उस विवाद से जो है सीता का हरण हो गया। जी। सीता के हरण के बाद भगवान का जो काम था कि सब दुष्टों को, खरदूषण को फैलाने को, बहाना करके सबको मारते हुए आगे बढ़ गए। और एक अंतिम कहानी ये आती है कि जब रावण के पास से सीता जी को सही सलामत भगवान इस समुद्र के इस पार ले आए, जब समुद्र से उस पार जा रहे थे तो लिंग थाप विधिवत कर पूजा, ऐसा रामचरितमानस में वर्णन आता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। उन्होंने भगवान शिव का आराधना करी और फिर उस पार समुद्र में गए थे, वो समुद्र सेतु बनाया था। और फिर इस पार जब ले आए, जब सीता को सही सलामत ले आते हैं, उस समय में 13 वर्ष और 11 महीने हो गए हैं। 1 महीना बचा हुआ है, जो कि भगवान राम अब अयोध्या की तरफ जाएंगे, तो वही सबसे मिलते हुए, सुग्रीव से मिलना है, इनसे मिलना है, भारद्वाज आश्रम में जाना, जिसको उन्होंने कहा था कि हम आएंगे लौटते समय। तब आज वहाँ पर सप्तऋषि प्रकट होते हैं, सप्तऋषि। तो जैसा कि एक सामान्य चर्चा आती हैं भक्तों के लिए भी कि जो ऋषि मुनि साधु संत महात्मा होते हैं, तो हम लोग उनको सामान्य एक ही तरह से पहचानते हैं कि महात्मा आए हैं, साधु आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं कोई, लेकिन उनकी परिभाषा अलग अलग है सभी श्रोताओं बंधुओं को। कि साधु एक अलग चीज़ है, जो साधना कर रहा है, प्राइमरी स्टेज में है, उससे जब थोड़ी सा आगे बढ़ता है तो संत हो जाता है। वो जो जैसे समुद्र की उथल पुथल होती है, वो सहज हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर और आगे बढ़ता है, चिंतन मनन निधिध्यासन होता है, वो तपस्वी हो जाता है। और तब वो मुनि और चिंतन करने वाला, मनन करने वाला। इसी तरह से जो ऋषि है, ऋषि ब्रह्मा के सबसे प्रथम पुत्र के रूप में, पहले 4 पुत्र हुए थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार जी। और फिर आए देवऋषि नारद, और फिर आए सप्तऋषि, फिर 27 नक्षत्र। तो ये जो सप्तऋषि हैं, उसको ये माना जाए कि जैसे मैंने साधु संत की व्याख्या करी, तो ऋषि फॉर रिसर्च स्कॉलर इधर ऋषि, जो रिसर्च कर रहा हो, जो खोज कर रहा हो। तो जो सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि जैसे भृगु ऋषि हैं, भृगु के द्वारा जो है, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो अक्षांश देशांश और कब सूर्य निकलेगा, कितने बजे उदय होगा, कब ग्रहण पड़ेगा, कब अमावस्या आएगी, कब पूर्ण, और ज्योतिष जो है पूरा पंचांग, इसके प्रणेता हैं भृगु ऋषि। अच्छा। तब एक उनके द्वारा पुस्तक है भृगु संहिता, सबको नॉलेज में होगी, भक्तों को भी, आपको भी। जी। ऐसे ही जो हमारे अगस्त ऋषि हैं,
ये जो हमारी लाइट है, बिजली है, जो टेलीफोन है, जो टीवी हैं, हवाई जहाज़ है, ये सब जो आकाशीय और विद्युतीय मार्ग है, इसके प्रणेता, इसकी खोज करने वाले अगस्त ऋषि, तो उसको अगस्त आइंस्टीन के नाम से जो है नासा वगैरह में जाना जाता है। ऐसे ही जो हमारा जो मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद है, जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, इसके प्रणेता हमारे कश्यप ऋषि थे, है ना। तो इस तरह से जो सातों ऋषि हैं रिसर्च स्कॉलर हैं। आज भृगु ऋषि ने, जो वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा देखो राम, तुम्हारा सब काम हो गया, जो तुम्हारा संकल्प था, और ये सब संकल्प तुम्हारे इष्ट के कारण हुआ है, तुम्हारे गुरु के कारण, भगवान के कारण हुआ, शंकर जी के कारण हुआ। शंकर जी के यहाँ पर वेलकम, उनको थैंक यू बोलो, उनके अभिषेक करो। और वो देखा कि रेत ही रेत होती, अपन भी जाते हैं समुद्र में, कभी देखते रेत ही रेत है, नमकीन खाली से भूरी भूरी, और पत्थर तो है नहीं वहाँ पर। और तब यहाँ रामायण में वर्णन आता है कि हनुमान जी को राम जी ने कहा कि यहाँ पर 2 योजन दूर पे गंधमादन पर्वत है, वहाँ जाकर कोई बढ़िया सा शिवलिंग, कोई पत्थर उठा लाओ तो हम यहाँ अभिषेक कर देते हैं। हनुमान जी उड़ गए। लेकिन ये जो भृगु ऋषि हैं, जिसको मैंने कहा कि पंचांग के प्रणेता हैं, है ना, ज्योतिष के, उन्होंने कहा कि जब तक ये हनुमान जाएगा ढूंढेगा तब तक मुहूर्त खत्म हो जाएगा। जो मुहूर्त में हम लोग सब लोग जानते हैं कि विशेष मुहूर्त में पूजा होनी चाहिए। और तब याद आया, जैसे हम तुमको भी कोई चीज़ प्राचीन पुरानी चीज़ याद आती है, तुम्हें 6वीं 7वीं में 5वीं में कुछ किया हो, कभी कोई गाना सुनाया हो, कोई प्रमेय, गणित, ऐसे ही पुरानी चीज़ को याद किया जाए तो कहते हैं ना स्मृति। अच्छा वैसा ठीक उनको भी याद है कि बहुत पहले एक बार किसी गुफा में कोई नदी का कोई पानी के में बनाए तो थे रेत के शिवलिंग, रेत ही रेत में। तब यहाँ का वर्णन आता है, जो मूल शिव पुराण है, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ का वर्णन सभी में आता है, तो मूल शिव पुराण में सभी भक्त देखेंगे इसको। इसमें कोटि रुद्र संहिता जो है इसका, उसके पहले अध्याय में ही वहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान को याद आया कि नर्मदायाम प्रसिद्धम तटे तत्सर्व पापम स्मृतम। याद है कि नर्मदा के तट पर, नाम अभी आप देखेंगे आप उसको अच्छे से बारीकी से, कि नर्मदा का नाम, नर्मदा के तट पर गुफा में हमने कभी शिवलिंग बनाया था, याद आई। और तब रामेश्वराच यज्जातम गुप्तेश्वरमित स्मृतम, गुप्तेश्वर का नाम दिया है कि गुफा में गुप्त ईश्वर की रचना को याद करके रामेश्वरम की स्थापना करी। ऐसे जो रामेश्वरम के उपलिंग के रूप में जो भगवान गुप्तेश्वर हैं, ये ज्योतिर्लिंग के रूप में है। सावन में, शिवरात्रि में विशेष महत्व होता है क्योंकि ज्योतिर्लिंग ही है, और भगवान राम के द्वारा स्थापित है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें केवल रामेश्वरम और ये गुप्तेश्वर, ये भगवान के द्वारा हाथों से बनाए हुए हैं। बाकी तो कहीं वहाँ से पत्थर ला करके यहाँ स्थापना कर दी, वहाँ से ला करके यहाँ स्थापना कर दी। जहाँ जहाँ माँ सती के मतलब अंग गिर रहे थे वहाँ स्थापना कर दी। ऐसा इस तरह से जो है गुप्तेश्वर जो है भगवान शिव का स्वयं और राम का स्थान है। क्या तो गुरुजी, सावन में सभी लोग व्रत रखते हैं, संकल्प लेते हैं, तो जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं या संकल्प ले रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे करना चाहिए, क्या विधि विधान रहता है? बहुत बढ़िया। सावन साधना का ही एक मास है ना, और इसके लिए कोई भी साधना हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, जॉब करना हो, दुकान खोलना हो, एक संकल्प होना चाहिए। जी। जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो एक संकल्प आता है कि आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है, मेरा क्या क्या काम है। संकल्प लेके सोते हो। और उसकी एक विशेषता यहाँ दर्शक भी ध्यान देंगे कि जब आप संकल्प लेके सोते हो कि कल सुबह मुझे 5 बजे वो काम था, 8 बजे फलाने से मिलना है, तो जब आप सो के उठते हो तो पहले वही चीज़ ध्यान आती है। यदि लेट हो जाओ तो भड़बड़ाते, हे भगवान वो काम छूट गया मेरा, वो अब तो लेट हो गया। तो संकल्प की विशेषता है कि वो आपके भीतर बीज बन के रहता है, फिर वो प्रस्फुटित होता है, पेड़ बनता है संकल्प। इसलिए शुभ संकल्प हो, प्रबल इच्छा शक्ति हो, तब ऊपर वाले की कृपा होती है। संकल्प अच्छा हो और आप इच्छा शक्ति ना हो, काम ना करो, संकल्प ले लो कि हाँ कल मैं ऐसा करूँगा, फिर बढ़िया सोते रहो, तो भगवान क्या करेंगे? तो संकल्प के साथ साथ में आपकी इच्छा शक्ति प्रधान है, प्रबल इच्छा शक्ति। और ये माह है ही सावन का महीना, इसलिए सावन के जो सोमवार है, विशेष रूप से सावन सोमवार की जो विशेषता है, इसलिए यदि आपको कोई संकल्प लेना हो, और संकल्प कहाँ से होता है? मन से होता है। जी। मन कहाँ है? मन क्या होता है? मन का स्वामी है चंद्रमा, और ये चंद्रमा कहाँ रहता है? भगवान शंकर के दायावर्ती है। और तभी बताया गया कि जो चंद्रमा है मन का स्वामी है, और ये किसके अंडर में है? शंकर के अंडर में है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, सोत्रात् वायश्च प्रणयश्च मुखादग्निरजायत।
चाहे वायु हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, तल हो, सब इस चारों का जो साक्षी हो करके मन का स्वामी जब चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के पास बैठा हुआ है ना, और भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, केवल बम बम बोलो, तुलसी वो बेलपत्ती चढ़ाओ जल, और जैसे ही किसी ने अपनी मनोकामना के लिए, प्रभु मेरा फलाना काम नहीं हो रहा, ठिकाना काम नहीं हो रहा, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलता है अब ए चंद्रमा यहीं तो बैठा है, और वहाँ नहीं जाना है तुमको ऊपर नीचे, क्योंकि डिपार्टमेंट घर में बैठा हुआ है, अधिकारी यहीं बैठा हुआ। तो मन का स्वामी चंद्रमा चूँकि भगवान के अधीनस्थ है, तो तुरंत भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण कराने का चंद्रमा को आदेश देते हैं। इसलिए यदि हमारा संकल्प प्रधान हो, मैंने शब्द कहा, शुभ संकल्प हो, उल्टा पुल्टा ना हो कि उसका अहित हो जाए, उसको मैं लूट लूँ फलाना, तब तो फिर तुम्हें बर्बाद करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ पे भोले तो हैं, भाला भी है ना ऑपरेशन भी तुरंत करते हैं कि तो गलत चीज़ मांग रहा है। तो संकल्प प्रधान हो जाए। संकल्प का अर्थ ही है वो जो मैंने पहले बताया कि मन से आने वाला जो कल्पनाएं हैं तुम्हारी, सुंदर हो कल्पनाएं, कल्प आपकी, तब वो भोलेनाथ जो है अपने चंद्रमा के द्वारा, जो उनका स्वामी है, वो स्वयं बैठा है। और फिर एक विशेषता जैसा पूछा कि सावन का जो सोमवार, इसी की विशेषता, कई बार बहुत भीड़ होती है, कई लोग जाते हैं नहीं सोमवार है आज ही जाएंगे, सोमवार है आज जाएंगे। सोम यानी होता है अमृत, सोम यानी अमृत होता है, और अमृत कहाँ रहता है, फिर चंद्रमा में रहता है फिर घूम फिर के आ गए चंद्रमा में, तो अमृत भी वहीं पर है, चंद्रमा के बीच में है ना। और सोमवार का दिन जो है, सोम यानी सौम्य, सौम्य यानी सरल, सहज स्वभाव वाले, भोलेनाथ सहज सरल हैं, उनको सीधा रख दो तो ठीक, उल्टी बटैया रख दो तो ठीक, यहाँ चंदन लगाओ तो ठीक, कहीं भी कुछ भी करते रहो, है ना। और इसीलिए बेचारा पेड़ के नीचे ही बैठा रहता है कि खुले चौराहे तिराहे में, है ना। बाकी देवताओं को, हनुमान जी, इसको माता जी के लिए तो दरबार चाहिए, पट चाहिए, दरबार, है ना, सब भोग चाहिए। भोलेनाथ भोले भाले सब कुछ है। और तब ये जो सोमवार की मैं चर्चा कर रहा था कि सोम अमृत और वो चंद्रमा मन के स्वामी हैं, सहज हैं, तब उनकी जो आप सोमवार के दिन भी यदि फिर अनुष्ठानिक ढंग से कोई यदि वैदिक कोई आचार्य मिल जाए, है ना, या जो शुक्ल यजुर्वेद का रुद्राष्टध्यायी, जो रुद्री करते हैं, अभिषेक करते हैं आप लोग, ये शुक्ल यजुर्वेद का 8वां अध्याय है ये, शुक्ल यजुर्वेद का। इसलिए फिर या तो पंडित से पूछ करके वैसा यदि करें तो फिर सोने पर सुहागा, आपका संकल्प सिद्ध होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो भी रुद्राक्ष होते हैं, तो रुद्राक्ष कब और कैसे, किस हाथ में अगर धारण कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, क्या धारण, किस कोई मुहूर्त होता है उसका धारण करने का, या कोई विधि होती है उसकी? हाँ, भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है ना, क्योंकि भगवान जो हैं त्रिगुणातीत बोले जाते हैं। जी जी जी। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, सब भगवान को सब तीन ही तीन हैं, त्रिशूल में तीन, माथे पे तीन लकीर, है ना। और जो आपका बेलपत्र होता है, बेलपत्र भी त्रिदलीय है ना सब। और ये जो तीन विकार होते हैं, तीन गुण होते हैं, सत रज तम, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, है ना। और तीनों के अधिष्ठाता, तीनों को अपने अंडर में रखने वाले त्रिगुणातीत इसीलिए भोलेनाथ हैं, तीनों गुणों को रखने वाले। अब जहाँ तक रुद्राक्ष की बात आती है, एक मुख से लेकर के ये 21 मुख तक रुद्राक्ष बोले जाते हैं, 14 मुख तक तो मिल जाते हैं। अब रुद्राक्ष को कहा जाए रुद्र धन अक्षः, अक्ष यानी होता है आँखें, अक्ष यानी होता है आश्रु, जी, है ना। जी। भगवान जब क्रोधित हुए थे, जब वो राजा दक्ष ने जो है इनकी पत्नी सती का अवमानना करी, अपमान किया, और दक्ष सती जो है उनके यज्ञ के कुंड में समाहित हो गई थी। और तब वो जो विभत्स रूप शंकर जी का आया, है ना, प्रलय करने वाला स्थिति बनी। और फिर जाकर के सब देवताओं ने बार बार उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु आप शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। तब जब शांत मन हुआ तो अंदर से जो अश्रु बने वो ये रुद्राक्ष बने, ऐसी वर्णन चर्चा आती है। अच्छा, अच्छा। तो भगवान के अंदर के जो भाव हैं वो रुद्र के अक्ष हैं, अश्रु नेत्र हैं। अब विशेषता आती है कि जो मैंने बताया कि एक मुंह से लेकर के 14 मुंह तक जो समझ मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुख। सर्वोपनिषदो गावो दूधा गोपाल नंदना, सर्वसम्मति से
पूरे ये जो जैसे मैंने भी पहना है, ये पहना हुआ है, यहाँ पहना हुआ रखे, तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी जो है आपके हमारा शरीर ही पंच तत्व का है, ये प्रकृति पंच तत्व की है, पंच तन मात्राएँ हैं, पंच भाव मुद्राएँ हैं, ऐसी जो है। तो पांचों पंचमुख वाला जो रुद्राक्ष है, इसकी पहनने की भी फिर विशेषता है। यदि कोई शरीर में धारण करता है तो उसके अलग अलग संख्याएं बताई गई हैं लिंग पुराण में। और पहले तो जो हम जाप करते हैं, रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, तो जाप का विधान है कि यदि वो 108 दाने की हो, या 54 दाने की हो, या 27 दाने की हमारी जो है जो हाथ में अपन लेकर के चलते हैं सुमरनी कहलाती है ना, ऐसी जो है 27 दाना लास्ट है, 27, 54 और फिर 108 नंबर के। अब जो आपने कहा कि हाथ में पहनने के लिए, तो वैसे तो अपन अपनी सुविधा से कुछ पहन सकते हैं कि भगवान का प्रसाद है उसको पहन। यदि अनुष्ठान करना है जी। किसी व्यक्ति को, अनुष्ठानिक के रूप में भगवान शिव की कुछ प्रार्थनाएं विशेष हैं, तब जो है वर्णन आता है कि कम से कम जो बड़े वाले दाने हों, बेर के बराबर आंवले के बीच की स्थिति में, वो 6 दाने दोनों हाथ में पहने जाते हैं। एक जो है यहाँ चोटी में डाला जाता है ना, और एक क्या नाम है 116 दाने की जो है जनेऊ के रूप में डाला जाता है। कमर में जो है 57 दाने डाले जाते हैं। इस तरह से जो भगवान को अनुष्ठानिक है, वो सब लोग को नहीं करना चाहिए, वो अनुष्ठानिक, लेकिन सभी लोग जो है माताएं बहनें कोई भी रुद्राक्ष सिंगल पहन सकती हैं। और पंचमुखी रुद्राक्ष बड़ा हृदय जो आपका हार्ट है यहाँ तक इतना लटकना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से जो रुद्राक्ष है, आयुर्वेद की दृष्टि से ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट की बीटिंग है और ब्लड सर्कुलेशन पूरे हार्ट बॉडी की, इस ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। यदि कोई रुद्राक्ष पहन रहा है तो उसको हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। बीपी शुगर में कंट्रोल करता है। इसलिए एक बड़ी अच्छी बात बताएं, इसके माध्यम से भी आपके फैमिली मंच के माध्यम, सब फैमिली वाले सुन ही रहे हैं कि हमारे यहाँ जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के जो डीन रहे हैं, है ना, डॉक्टर RS शर्मा, हार्ट स्पेशलिस्ट, बहुत अच्छे मित्र हैं, यदि वो भी सुनेंगे इसमें, तो उन्होंने रिसर्च करके, जब डॉक्टर हो करके भी हार्ट स्पेशलिस्ट, तो वो अपने प्रिस्क्रिप्शन जहाँ दवाइयाँ लिखते हैं वहाँ पर लिखते हैं कि एक रुद्राक्ष का माला पहनो और एक ताजे रुद्राक्ष का जल जो है रात में डुबो करके उसका पानी पिया जाए। मतलब अर्थ ये है कि मेडिकल साइंस भी और आध्यात्म भी इस रुद्राक्ष के प्रति जो है बड़ा सावधान है और हमें पहनना ही चाहिए। जी। एक दूसरी छोटी सी बात भी आई, कई बार कुछ माताएं बहनें फैमिली में अब सुन रहे हैं आप लोग भी, कई लोगों को शंका होती है कि घर में अशुद्धि है, सूतक हो गया है, कोई ख़त्म हो गया है, कोई है ना बच्चा, तो उस समय में हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं तुलसी नहीं पहनते, लेकिन रुद्राक्ष को आप पहन सकते हैं। अच्छा। रुद्राक्ष जो है ये अशुद्ध नहीं होता है। अरे भाई साहब, रुद्राक्ष तो ऐसी चीज़ है, शंकर जी का है, चिता भस्मालेपास्त्र नकर रोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तब भवत नाम मखिलम। भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष है, वो तो खुद चिता में रहते हैं, वो तो खुद भूत प्रेत जो है उनके दोस्त हैं, तो ये कब अशुद्ध होगा? तो यहाँ शुद्धि वाली तो बात ही नहीं है। ये तो सेफ्टी गार्ड है। आप यदि उसको उतार के गए और फिर आपको किसी चोर चमारी ने मार दिया तो किस काम के आपके नेता के वो जो ब्लैक कमांडो क्या मिलते हैं, है ना, ये हमारा सेफ्टी है। तो इसको तो आप बढ़िया सब माताएं बहनें सब पहन सकती हैं। हरिओम हरिओम। तो गुरुजी, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्री सब चढ़ाई जाती है, तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या सही तरीका होता है चढ़ाने का, तो आप बहुत बढ़िया। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि भगवान तो भोलेनाथ हैं, सहज हैं, सरल हैं। जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, सबसे ज़्यादा सरल पूजन इन्हीं का है। कोई न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति कथा, न मंत्र हो, न स्तुति हो, न कथा हो, तो भी भगवान भोलेनाथ को जब अक्सर देखते हैं कि पानी जल चढ़ा दो, है ना, 2-3 तो बेलपत्ती चढ़ा दिया, और यदि डमरू नहीं भी है तो मुंह से बोल दिया बम अलख निरंजन, तो भोलेनाथ एकदम, है ना, प्रसन्न हो जाने वाले हैं। और यदि विधिवत उनका कोई पूजा कर दे तब तो फिर अति प्रसन्न वाली बात है। और जहाँ तक वर्णन आता है कि भगवान भोलेनाथ को गाय का दूध चढ़ाना चाहिए। अच्छा। गाय का दूध हो, शुद्ध जल हो, है ना, तो जब जल चढ़ाते हैं भगवान को, जल चढ़ा, एक अद्भुत और एक अंदर की बात सभी भक्तों को बताऊं इस फैमिली मंच में कि भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाओगे। बहुत सरल बात है जल चढ़ा देना, लेकिन काइंड्स ऑफ जो वाटर का भगवान के ऊपर जो एनर्जी बनती है वो कैसे बनती है। जो भी शिवलिंग हैं आपके पड़ोस में हो
यदि आप कहीं ज्योतिर्लिंग में जा रहे हो, यहाँ आ रहे हो, तो जो भी शिवलिंग जितने बड़े भी हैं, और फिर उस समय पूजा करने वाला आप स्वयं हो, आपकी बेटी हो, छोटा बेटा हो, दादा हो, बूढ़ा हो, जो व्यक्ति पूजा कर रहा हो, वो देखे कि जो शिवलिंग है जितने ऊपर हैं और मुझे जल चढ़ाना है, तो उस शिवलिंग से, कि मान लिया कि यदि कोई ये शिवलिंग हो और शिवलिंग से आपका जो है एक बालिश, आपका जो भी हो, चाहे बच्चा हो, छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, आपका एवरेज आप देख लें कि 8-9 इंच तक, तो आप यहाँ से अब जल चढ़ाएंगे। एकदम से पास से नहीं चढ़ाना और बहुत दूर से नहीं चढ़ाना है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है। उसको ऐसा कहा जाए समझने की दृष्टि से कि यदि ठंड का टाइम हो और खूब ठंड लग रही हो, किसी ने आग लगा दी हो, बाहर आग लगी हो और आप हाथ सेकते हैं जाकर के, यदि बहुत तेज़ आग जल रही है, तो ये नहीं कि एकदम पास में जाओ, तब फिर उस एनर्जी के एवरेज में आप जो है दूर खड़े हो कि आप कितनी दूर से सेक पा रहे हो। और आग एकदम कम हो तो और पास में चले जाते हो आप थोड़ी सा, हाँ कि भाई ठीक है। ऐसे ही वो जो ऊर्जा निकल रही है, तो आपका रेजिडेंस जो डिस्टेंस देखा जाता है कि वो ऊर्जा आपके अंदर कितनी दूरी से जाएगी। बहुत पास में जाएंगे तो ऊपर से फ्लो हो जाएगी, और बहुत दूर रहेंगे तो आ ही नहीं पाएगी, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि जो आप बैलेंस देखें कि आपको 7-8 इंच का जो बैलेंस बनता है, बच्चे हों तो बच्चों की दृष्टि से, बड़े हों तो बड़ों की, और फिर जल चढ़ाएं। और जल भी लोटा ऐसा पकड़ करके, और ये दोनों नाखून हैं, इसमें आपकी दृष्टि हो यहाँ पर, और इन दोनों कनिष्ठिका के बीच से जो जल बीच लोटा फंसा है, उससे पतली धार वहाँ जा रही है, और डिस्टेंस ये है मेरा, ऐसा जो पतली धार जाए और यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होता रहे। और तब विशेषता आती है कि वो जो वहाँ पानी जाएगा, वहाँ से जो एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, दिखेगी नहीं आपको, वहाँ से आएगी, और आपके जो नाखून और नाखून के बीच का जो यहाँ पर हिस्सा होता है, जो जॉइंट होते हैं जहाँ नाखून, इन हिस्सों में एक एक्यूप्रेशर का एक्यूपॉइंट होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। अच्छा। उस समय की आपके 2-3 मिनट की एनर्जी, और फिर आपके जो है जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि है, सब ब्रेन है वहाँ पर, वहाँ जाके डायरेक्ट आपको जो इफेक्ट करता है, फिर आपके बॉडी में, आपकी चमक में आपको लगता है कि आज मैंने कुछ किया। थोड़ी सा करंट सही हो तब, है ना। तो एक तो विशेषता है जल चढ़ाने की। जल के बाद दूध चढ़ाया जाता है। दूध को आप नॉर्मल चढ़ा सकते हैं। दूध के बाद फिर जल से उसको शुद्ध करते हैं, फिर दही चढ़ाया जाता है। जब दही चढ़ाते हैं तो फिर एक हाथ से दही चढ़ाने के बाद में अपने दाहिने हाथ से या बाएं हाथ, जो भी आप चल रहा हो, तो फिर कई बार देखा कि उसको मलते हैं, मसाज करते हैं। मसाज भी कैसे करना है, ये भी विशेषता है। ये जैसे जो मैंने हाथ बनाया, गाय जैसा दिख रहा है ना, या हिरण जैसा दिख रहा है, 2 सींग दिख रही है। अर्थ है कि हमारी इन 2 उंगलियों को स्पर्श नहीं करना है पूजा के समय, है ना। ये निषेध बोली जाती, केवल ये 2 उंगलियाँ, यहाँ का भाग और ये, इससे हमें मसल्स करना है उनको, भगवान को, ऐसे करके, है ना। उसके बाद फिर जल चढ़ा करके, तो उसके बाद में आप शहद डालते हैं। शहद के बाद में फिर शक्कर डालते हैं, घी डालते हैं, पंचामृत। तो हर बार जो है जल से और संमर्दन करना होता है। अब आती है बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र की अद्भुत विशेषता है साहब, जो अभी थोड़ी देर पहले यदि आपने सुना कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम। भगवान भोलेनाथ त्रिपुंडधारी हैं, त्रिशूलधारी हैं, त्रिनेत्री हैं, 3 नेत्र हैं उनके, है ना। और फिर ये आगे बेलपत्री। अब ये बेलपत्री को आप देखें कि नेचुरल ढंग से कैसे शिव से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैंने कहा कि भगवान शिव जो हैं, जो तीनों ताप होते हैं, तीनों जो गुण होते हैं, रज, तम और सत। रज, तम, सत में आप जानते हैं कि सत की प्रधानता होनी है, सत ज़्यादा होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड में है जो है रज। सत्य के बाद में रज, रज यानी रजोगुण, अच्छा ऐसो आराम, खाना पीना सब हो, इसके अंडर में हो, रजगुण हो, है ना। और जब इन दोनों को बचाने के लिए तमोगुण, तमोगुण छोटा है, थोड़ी उसकी उंगली छोटी है वहाँ पर, वो कम मात्रा में, ये बैलेंस बनाता है। रज, तम, सत्य को बैलेंस बनाए हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, इसलिए नाम आता है बेलपत्री का। और अब आप यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल, किसी ने बनाया नहीं इस बेलपत्री को। इस बेलपत्र को यदि आप देखेंगे, ये प्रधान रूप से बड़ी है, ये सतोगुण है, सत ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा दिख रहा है। फिर इसके बाद जस्ट दाहिने हाथ में देखिए, इससे थोड़ी छोटी है, ये रजोगुण होना चाहिए। इससे छोटी है ये, कोई बनाने नहीं आया इस बेलपत्री को, देखो बिल्कुल नेचुरल पत्ती है आपके सामने, सबसे बड़ी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर इससे भी छोटी, ये तमोगुण। तमगुण मतलब इन दोनों को बचाने के लिए जो एक ताकत होनी चाहिए, एक एरिया होना चाहिए कि हाँ इनका संरक्षण देने के लिए। अब ये जो बेलपत्री है, निश्चित रूप से हमारे भीतर जो गुण बढ़ गया है, यदि कोई तमोगुण बढ़ गया, बहुत गुस्सा आता है साहब, संभलता नहीं है ना, बड़बड़ाते रहते हैं, या फिर लोभ आ गया है, ये हो जाए, वो पैसा मिल जाए, रजोगुण बढ़ गया है
है ना, और सतोगुण दब गया है, झूठ मक्कारी आ गए तो ये छोटा हो गया। इनको कैसे बैलेंस करें, तब आते हैं भगवान भोलेनाथ। और तब आता है ये बेलपत्री आपका माध्यम बनता है। जैसे आप दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं ना, बॉडी में इंजेक्शन जाता है तो काम करता है कि हाँ ठीक हो गया अब, ऐसे ये इंजेक्शन है हमारे अंदर की भीतर। अब विशेषता देखें आप, जहाँ आपका शिवलिंग है, आप बेलपत्री लिए हैं, और बेलपत्री की जो डंठल होती है ना, डंठल को कई बार तोड़ा जाता है, इसको तोड़ते हैं, कई तोड़ते हैं। आपने भी जितने फैमिली मंच में देख रहे हैं सब देखते हैं कि अक्सर बेलपत्री की डंठल कितनी तोड़नी चाहिए। अब ध्यान रखें, यदि डंठल, ये तो खैर अभी मंदिर में चढ़ी हुई थी इसलिए आई है मेरे पास टूटी हुई, तो जो आपका मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का यहाँ से लेके यहाँ तक है पहला पोर जो दिख रहा है आपको यहाँ से, फर्स्ट पोर। तो जब बेलपत्री को आप लेते हैं ऐसा ऊपर से बराबर से रखें और डंठल यहाँ तक आ रहा हो, तो फिर यहाँ तक का ही तोड़ें, इतना डंठल होना चाहिए। और फिर वो जो ये जो जहाँ से टूटा है, जैसे अभी मैं इसको तोड़ूंगा, है ना, तो आप भी देखें क्योंकि हरी पत्ती है, ये देखिए पानी की बूंद आ रही है यहाँ से, क्योंकि हरी पत्ती, पानी वहाँ से ड्रॉप होगा, तो वो ड्रॉपिंग है। अब यहाँ पर जो कटिंग है आपकी, यहाँ पर इसको हम यूँ रखेंगे, उस ज्वाइंट में रखा, और हाथ हमारा फिर उसी तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पर आप बोलोगे मेडिकल साइंस की तरह से देखें कि प्रत्येक नसें बनी हुई सब आकर के इससे ज्वाइंट हो रही, यहाँ से सतोगुण की भी आ रही, रसोगुण की आ रही, तमो सब आ रहे। और फिर ये पॉइंट जो आ गया आपका कनेक्ट वाला जो सेंटर आ गया है, सेंट्रल, ये आपसे जुड़ गया यहाँ के पॉइंट से। अब हमने इसको पकड़ के और भगवान शिव के ऊपर ये रखा और ये दबाया, हल्का सा दबाना है, 1 2 5 सेकंड 20 सेकंड के लिए ऐसे ही रखना है। उस रखने से होता ये है कि नीचे से भगवान शिव की जो एनर्जी है इन चिकने भाग से जाकर के इन नसों में जाएगी, इन नसों में जाएगी, उस नस से आकर के ये पॉइंट आया, ये पॉइंट से फिर वो जो मैंने पिट्यूटरी ग्रंथि वाली बात, यह सट से जाकर के अंदर तक जो है करंट जाएगा। आपको जो है, आप 50 100 150 नहीं, 5 बेलपत्री यदि इस नियम से चढ़ा देंगे आप लोग, फिर आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि हाँ आज मैंने कुछ किया, मैंने कुछ पाया है। हर चीज़ को, कोई भी काम को करने के बाद जो माताएं बहनें सुन रही, जब आप कुछ भोजन प्रसाद सब बनाती हैं और जब आपको जो है उसमें टेस्ट आता है तो कहते हैं आज का भोजन बहुत बढ़िया बना है, आज का पूजन सही हुआ है, आज की मेरी एनर्जी आई। तो इस तरह से जो है जान करके, बोध किसी से पूछ करके आप जो पूजन का विधान सुनेंगे तब आपको एक परिपक्व तो आएगी। और ठीक जैसे भी आपने कहा कि पूजन के विधान में फल भी चढ़ाते हो आप, जी जी जी, फल चढ़ाते हो, केला है, संतरा है, अंगूर है, श्रीफल हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और नारियल अपने गुरु को चढ़ाते हैं, गुरु को देते हैं, सबको देते हैं। तो हम फल भगवान को चढ़ा क्यों रहे हैं? भगवान को फल की आवश्यकता नहीं है ना। फल तो हमें चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो जाए, है ना, जीवन में सफलता मिले, इसलिए भगवान को फल चढ़ा रहे हैं, है ना, उनसे जो है विनती कर रहे हैं। तब हमें कैसे फल मिलेगा? और तब ये ध्यान रखें बहुत गहराई से, है ना, कि एक अंगूर ही क्यों ना हो, एक ठो केला ही क्यों ना हो, या श्रीफल हो, जैसा पेड़ में लगता है फल, ये जो भाग डंठल वाला भाग पेड़ में लगा हुआ है, वो वाला भाग भगवान की तरफ होना चाहिए। जब वो भगवान से जुड़ेगा तब फल तुम्हारी तरफ आएगा। अक्सर हम कैसा भी फल चढ़ा देते हैं, कैसा भी नारियल दे देते हैं, है ना, और फिर हम कहते हैं हमें तो कुछ मिले ही नहीं क्योंकि तुमने फल ही को जो है डिस्टर्ब कर दिया। तो जैसा पेड़ में फल लगता है वो डंठल वाला भाग भगवान की ओर होता है, वो भगवान के मूल से, हृदय से जुड़ेगा, तब आपकी तरफ आशीर्वाद की एनर्जी आएगी। ऐसे कुछ विधान हैं। और एक बात बड़ी सुंदर सी बात है, क्योंकि शिव में पूछा है, बहुत से कुछ अज्ञानी लोग, और भी क्लियर करूँ, मूर्ख लोग, कुछ लोग कई बार होते हैं कि माँ पार्वती का और जो जलहरी का स्वरूप और शिवलिंग है उसको हम मनुष्यों के लिंग से लोग घोषणा कर देते हैं कि ये मनुष्य का लिंग है ये, और वो जलहरी योनि जो है स्त्रीलिंग है। ये जो लिंग अर्थ, यदि आप डिक्शनरी में देखिएगा, आज गूगल में सर्च करिएगा, व्हाट इज द मीनिंग फॉर लिंग। लिंग यानी होता है चिन्ह, लिंग यानी होता है परिचय, लिंग यानी होता है सिंबल। तो ये जो शिव तत्व मैंने बताया, पृथ्वी तत्व जो है, ये शिव का एक अक्ष है, उनका एक सिंबल है, और पृथ्वी लेटी हुई है, ये माता का स्वरूप है ना। वहाँ पर पुरुष योनि और स्त्री योनि से मतलब नहीं है। कई लोग बड़ी गलत फहमी कर देते हैं, अनपढ़ कुछ ऐसा बहकाने वाले हमारे सनातन धर्म को। एक चिन्ह है, जैसे सिंबल बना होता है कि रोड में एरो बना होता है कि इस राइट से जो है टर्निंग आने वाली, इस रोड से जो है जानवर आ जाएंगे, वहाँ जानवर बना होता है, ऐसे चिन्ह है, ये परिचय है केवल, है ना। शिव तत्व पुरुष तत्व है और पृथ्वी स्त्री तत्व। स्त्री तत्व का मतलब है धारित धारणा, जो धारण कर रही है। पृथ्वी को हम माता बोलते हैं,
पृथ्वी में कितना तुम गड्ढा करते हो, हम गंदगी करते हैं, पटकते हैं, सब कुछ करते हैं गड्ढा, लेकिन पृथ्वी का भी तुम्हें डांटने नहीं आती, मना नहीं करते। ये माँ का तत्व है, ये स्त्री तत्व है। और पुरुष जो आगे बढ़ाना चाहता है तो शिव जो है पुरुष तत्व है, और जो जलेरी है वो मातृ तत्व है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, अलख निरंजन। सभी भक्तों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप यहाँ जबलपुर आसपास हैं तो आइए सावन में। जैसा मैंने कहा कि ज्योतिर्लिंग है, ये तो रामेश्वरम के उपलिंग हैं, और भगवान भोलेनाथ अवघड़ हैं। मैं स्वयं उदाहरण भी हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया था 40 साल पहले, मैं अपनी मज़े की बात बताऊँ आपको, ना मेरे पास कपड़े पहनने के थे, ना ये सब साधन थे, अंगूठी फंगूठी मोबाइल मोबाइल, मात्र 127 रुपये लेके आया था। आज करोड़ों में भगवान कृपा कर रहे हैं। आप भी जो है भगवान के प्रति निष्ठा हो, श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो, तब फिर भगवान का चमत्कार देखिए और खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। बच्चों को सनातन से जोड़िए, धर्म से जोड़िए। अलख निरंजन, बम बम भोले। बम बम भोले।